हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में, क्योंकि हम यहाँ बहुत बार आ चुके हैं और हमारा फिर भी दिल करता है कि हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो हमारे दोस्त होते हैं जो उस दिन यहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे मज़े मज़े की बातें करें, क्योंकि हम मज़े मज़े की बातें करते हैं और हमारे दोस्तों को हमारी ये बातें बहुत पसंद है। हमारे ये दोस्त भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और उनके साथ गपशप करें, उनके साथ मज़े मज़े की बातें उनकी भी सुनें और कुछ उनके साथ भी गपशप लगाएं, जानने की कोशिश करें कि कौन कौन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। हमारे छोटे, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग सब किस किस्म की मसरूफियात में मसरूफ़ हैं। तो जनाब ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, क्योंकि ये सारी बातें हमने आपके साथ भी करनी है और आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्दी से आपको उन दोस्तों के साथ मिलवाया जो हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। बिल्कुल देर नहीं करवाएंगे, जल्दी से बढ़ते हैं अपने उन दोस्तों की जानिब और करते हैं बहुत सारी मज़े मज़े की बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हबीबा खान। हबीबा खान। आपका नाम? रेयान अहमद। और आप दोनों? हम कज़न्स हैं। अच्छा, आप कज़न्स हैं। सही। आज कैसे आना हुआ हबीबा खान? अभी बस शॉपिंग के लिए निकली थी फैमिली के साथ, तो इसलिए अभी तो स्टार्ट किए शॉपिंग। बड़ी अट्रैक्टिव है वैसे आप। थैंक यू सो मच। किसी ने कहा है इससे पहले ये? बहुत सारे लोग कहते हैं। कहना भी चाहिए, बनता है, कहना बनता है। वाकई में मैं मतलब खींचे जा रही हूँ। मगनातीस तो खा कर नहीं आई आप? नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। जी जनाब, क्या बात है। कुछ लोगों को अल्लाह पाक ऊपर से ही मैग्नेट लगा के भेज देता है। ये खतरनाक नहीं होता वैसे? नहीं, होना चाहिए हर किसी में। होना चाहिए, ये भी क्या बात है। अच्छा, कौन है हबीबा खान? बताइए ज़रा दोस्तों को। हबीबा खान एक बहुत ही मोटिवेटेड लड़की है जो बहुत ही कम एज में जिसने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को खुद स्टैंड हो के अपनी फैमिली को स्टेबल कर रही है। तो ये है हबीबा खान। वेरी नाइस। कितनी उम्र में आपने जो है स्टैंड ले लिया था दूसरों को सपोर्ट करने के लिए? मेरी जर्नी तो 17 और 18 के दरमियान में स्टार्ट हो गई थी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और अच्छी चल रही है। वेरी गुड। क्या इंस्पिरेशन थी, फोर्स क्या थी पीछे? इंस्पिरेशन तो ये थी कि जो करना है मैंने करना है। फैमिली की सपोर्ट थी और अब डेफिनेटली कि दुनिया है, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसने गिराया? फिर आपने चमाटा नहीं लगाया? अरे ये भड़ो। उस टाइम मेरा फोकस अपने करियर पे था तो भाई यही तो असल चमाटा है। तो अब लगे उनके मुंह पे चमाटा। ये बात कि बन के दिखाया है कुछ, तो भाई तुम गिरने वाले पहले ही गिर गए हो। ऐसे ही गिरते फिर भी नहीं, मनूस पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आता है जब वो गिरे ना, लेकिन अंडरस्टैंड कर सके। यही गिरना बहुत होता है उस चीज़ को। मेरा ख्याल है दुश्मनों के लिए यही गिरना बहुत होता है कि जब वो आप बढ़ते जाएं और वो सिर्फ आपको चेज ही करते जाएं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, असल कामयाबी है। आप बताइए, आप क्या करते हैं जिंदगी में? मैंने अभी 10th क्लास इधर आ जाएं, मेरा बाजू बहुत लंबा नहीं है। आप उधर आ जाएं। अबीबा, आपने क्या किया है? मैंने अभी 10th क्लास के पेपर दिए हैं। 10th क्लास के पेपर्स दिए हैं। अच्छा, क्या करना क्या है ज़िंदगी में? सोचा क्या है? बस जो भी करें, लेकिन गरीबों की मदद करनी है। या अल्लाह, मैं अब्दुल सत्तार ईदी माल की तरह अल्लाह करे कि सभी हों, लेकिन बेटा इतना भी क्या मदद, मतलब फिर भी कुछ क्लियर तो करो ना अपनी बात को। कुछ करना है, अगर लोगों के लिए कुछ करना है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि इतने सेल्फलेस कैसे हो गए? अभी से नाम लेंगे फिर डाला आ जाएगा। अच्छा, फिर भी कुछ तो बताएं। आप कोशिश करनी चाहिए आपको, लेकिन कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। आप रास्ता खुद ही बनता है, बस आपको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। अच्छा, क्या करोगे, क्या आखिर कैसे करोगे लोगों की खिदमत? कोई भी ये तो नहीं अभी सोचा इतना आगे। अब यही तो बात है ना कि मतलब सोच, आखिर हमने सोच तो लिया कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, लेकिन हमने कैसे करनी है? पढ़ के करनी है, हमने कोई इदारा खोलना है, हमने कोई मतलब आरामगाह बनानी है लोगों के लिए, गरीबों के लिए कोई फ्री दस्तरखान शुरू करना है। करना क्या है ये सब लेकिन सबसे पहले स्टडी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस तरफ आएंगे। फिर अपने लिए क्या करोगे? अपने लिए कुछ भी नहीं। फिर बेगम क्या करेगी? मतलब फिर कल को क्या, मतलब शादी नहीं करेगा कोई? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? ये क्या बात हुई, इतना कॉन्फिडेंस? खुद कमाएंगे तो फिर दूसरों को खिलाएंगे ना, पहले कमाएंगे तो दूसरों को खिलाएंगे। चलो ये भी अच्छा। ऐसे मुझे बताएं, पाकिस्तान में कहाँ घूमे फिरे हैं? मैं अभी पढ़ाई से फ्री हुआ हूँ, अब मैं सोचना है कुछ। तो पढ़ाई ने घुमा के रखा हुआ था। अभी मैंने लाहौर भी नहीं सही देखा।
नहीं, क्यों नहीं देखा? बस मैं सबसे बड़ा मैं ही हूँ ना, मुझे पापा के पास टाइम नहीं होता। और ओके, गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। सवाल पूछेंगे हम, और आप में आपसे सवाल है जनाब, सवाल गौर से सुनिएगा। वो कौन सी चीज़ है जो हाथी जितना बड़ी है लेकिन उसका वजन नहीं है? साया। ओहो, हमारा आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मनाहिल शाहिद। मनाहिल शाहिद, क्या करती हैं मनाहिल? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश पढ़ाती हैं? कहाँ पढ़ाती हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में। लड़कियों को या लड़कों को? नहीं, लड़कियों को। लड़कियों को। लड़कों को क्यों नहीं? क्योंकि मेरा फीमेल कॉलेज है, इस वजह से। आपने फीमेल कॉलेज ज्वाइन किया। सरकारी मुलाजिम है? जी बिल्कुल, 17वें ग्रेड की। वेरी नाइस, क्या बात है। वो छोटी सी हैं और आप 17वें ग्रेड की ऑफिसर भी लग गई हैं। जी बिल्कुल। शुरू से यही सोच के रखा था कि मैंने यही लाइन अपना चूज़ करना है पढ़ाने का, या कुछ और सोचा था? नहीं, मुझे पहले मेडिकल का शौक था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो फील्ड स्विच कर ली, तो फिर इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर लिया, तो इस वजह से फिर लेक्चरर में आ गई। अच्छा, लिटरेचर में दिलचस्पी थी या वैसे ही बस सब्जेक्ट रख लिया कि अच्छा अगर मैंने एजुकेशन की फील्ड में जाना है या पीसीएस का एग्ज़ाम अगर मैंने क्लियर करना है तो मुझे ये फ़ायदा देगा? नहीं, मुझे लिटरेचर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली मेरी मामा और खाला ने मुझसे। पढ़ा कैसे? लिटरेचर में इंटरेस्ट ना हो तो समझ नहीं आता। ऐसे ही था, लेकिन ऐसा होता है समटाइम्स आप कभी किस्मत से किसी चीज़ में एंटर हो जाते हो, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है अच्छा यही चीज़ मेरे लिए थी। मनाहिल, क्या लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्रैमिंग है या फिर आप इसको समझते भी हैं? अभी तक हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी जो मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा, इससे पहले मैं स्कूल में भी पढ़ा रही थी, तो मेरे ख्याल से सिर्फ क्रैमिंग है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को समझ रहे हो और उसके बाद पढ़ रहे हो। मतलब हमारे इदारे गधे बना रहे हैं, गधे निकाल रहे हैं? गधे तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये शायद अब जो नई जनरेशन आई उसमें मतलब डिग्री है ना, नंबर होंगे तो आपको आप बढ़ेंगे आगे, एडमिशन्स मिलेंगे। डिग्री क्लियर करेंगे तो आगे आप उससे आगे पहुंच पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कोई करता नहीं है। लेकिन आपको सच बताऊं कि डिग्री भी जो है ना वो बहुत कम लोग सही तरीके से पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। मतलब एज अ स्टूडेंट आपकी कितनी विलिंगनेस है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना याद कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से आपकी एफर्ट भी बड़ा काउंट करती है इसमें। सिर्फ इंटरेस्ट से भी आप आगे निकल सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप इंटरेस्ट से किसी भी फील्ड में चले जाएं और अगर आप उसमें मेहनत करें और इंटरेस्ट से पढ़ें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। कुछ लोग बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि अगर क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लकीर के फ़कीर हैं। पेपर चेक करने वाले भी और पेपर्स को हल करने वाले भी, यानी कि सवालों का जवाब लिखने वाले भी, हमारे स्टूडेंट्स भी और हमारे असातिज़ा भी। सॉरी टू से, अगर कोई पर्सनल ले रहा है तो प्लीज़ पर्सनल ना ले मेरी बात को, हम जनरल एक बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर आप सिर्फ एक लकीर को फॉलो कर रहे होते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चे का है या नहीं है, वहाँ कोई देखता नहीं है। मेरे ख्याल से ये ना सेकेंड ईयर तक ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद बीएस में भी कुछ लोग बड़ा नॉन सीरियस बीएस में भी होता है, बहुत नॉन, बैचलर्स में भी ऐसा होता है। हाँ जी, बहुत नॉन सीरियस होते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है आपको रियलाइज़ होता है कि आप फिर कुछ भी नहीं करें। आपने डिग्री का पेपर ले लिया लेकिन आप अपनी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। फिर वो तभी हो सकता है जब आपने बिल्कुल सही तरीके से मेहनत से पढ़ा हो आगे। अच्छा, और बताएं शौक क्या है आपके? एक लेक्चरर क्या करती है? एक लेक्चरर का दिन कैसे गुजरता है? एक लेक्चरर पहले सुबह उठती है, वो नाश्ता बनाती है अपने हस्बैंड को। कितने बजे उठती है? मैं आजकल क्योंकि मैंने थोड़ा दूर जाना होता है तो मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, अपने हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, उसके बाद उनका लंच पैक करती हूँ, अपना लंच पैक करती हूँ, फिर मैं कॉलेज चली जाती हूँ। आप वही तो नहीं है जो ये भी बनाती है आज मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स में क्या है? मैं हस्बैंड को जो है ना, जो अरे वाह, वेरी नाइस, लंच दे देती हूँ। किडिंग, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि वो भी प्यार मोहब्बत से बनाया जाता है। हर बीवी अपने मियाँ का लंच बॉक्स बनाती है, अगर आपने भी बना लिया तो क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद बस कॉलेज। अच्छा चलिए, आपसे पूछते हैं कि अगर आपको एक दिन अपने मियाँ का लंच बॉक्स बनाना पड़े तो आप उनको क्या पैक करके भेजेंगी? मैं अगर बिल्कुल फ्री होके बनाना पड़े तो फिर कुछ मज़े का जो उनको पसंद हो वो, वरना जो फिर एक सालन होता है वो नेक्स्ट डे चल जाता है लंच बॉक्स में भी। जॉब करते हुए फिर यही होता है, आपको थोड़ा सा चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इंडीड, वो भी कर लेते हैं, चुप करके खा लेते हैं, जैसा बनाओगी वैसा खा लेता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा करते हैं। अल्लाह, कितने अच्छे हस्बैंड हैं। अल्लाह मियाँ ऐसे हस्बैंड हर बीवी को दे। आमीन आमीन। आपसे हम पूछते हैं, आपसे वैसे बात तो हमने कर ही ली, पूछ ही लिया, आपसे सवाल पूछते हैं आपसे। लेट्स सी आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं, नहीं तो हम और आपका सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए वो कौन सी चीज़ है
जिसे जितना सफ़ेद करो वो उतनी गंदी हो जाती है? नहीं पता। अरे टीचर हैं आप। टीचर हूँ लेकिन ना मुझे ये नहीं, आपको पता होना चाहिए। पहेलियाँ शुरू से जो है ना मुझे भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा काम है, मुझे पूछनी पड़ती है। नहीं मुझे नहीं पता। सोचिए, आपसे रिलेटेड है। मेरे से रिलेटेड है? बहुत ज़्यादा। रेजर तो नहीं? बस आप देख लें, आप कुछ इरेज करती हैं क्लास में, आप बस उसको सफ़ेद कर देती हैं तो गंदा हो जाता है। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बेटा आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी। ये कौन है? साजिदा। अल्लाह, सादिया। ओह माय गॉड। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं अमाना मॉल में, और ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था, मज़े की अपने दोस्तों के साथ जानने की कोशिश कर रहा था कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, आज का दिन कैसा गुजर रहा है। अरे ज़िंदगी से पहले तो आज के दिन के बारे में जानना ज़रूरी है ना। तो यकीनन आप भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ईद भी करीब है और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल्स में किस तरीके से यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं, किस किस के साथ आते हैं। हो सकता है कि आपको आपके यहाँ पर दोस्त मिल जाएँ, तो क्यों ना हम जल्दी से बढ़ें उनकी जानिब और मिलवाएँ उनसे आपको। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान। आपका नाम? मिसेस जुनैद। मिसेस जुनैद। मिसेस जुनैद, आपका असल नाम क्या है? शादी से पहले आपको किस नाम से बुलाते थे? मेरा नाम है साजिदा बशीर। और अब आपको मिसेस जुनैद कह के बुलाते हैं? बच्चे क्या कह के बुलाते हैं? मिसेस जुनैद रोटी पका दें? यू कैन से। लिटरली? यस मोस्ट। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अल्लाह करे कि आपको हमेशा ही ऐसा अच्छा लगे। बेटा आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी। ये कौन है? साजिदा। अल्लाह, सादिया। ओह माय गॉड, ऐसे भी बुलाया जाता है मामा को? क्या बात है। बताएं ना मैं कौन हूँ? बताएं। मैं माई मॉम। ओके, माई मॉम। मॉम है आपकी। अच्छा, मॉम से सबसे ज़्यादा फरमाइश आप क्या किस चीज़ की करते हैं? किस चीज़ की करते? कौन सा फूड अच्छा लगता है घर में ना? ऑरेंज। ऑरेंज? अरे ऑरेंज बड़ा आपका काम आसान कर दिया बस। चलें, ईमान आप बेटा कौन सी क्लास में? इसका नाम है 6th क्लास। 6th क्लास। यू आर इन क्लास 6 एंड योर नेम इज इमाइल। इमाम। इमाम। इमाम का मतलब क्या है? नेकी करने वाली। नेकी करने वाली। ये नाम मैंने पहली बार सुना है। आपने भी? वेरी रेयर। वेरी रेयर नेम। आपने रखा था नाम इनका? मैं ऐसी खाला हूँ, मैंने ही रखा था। अच्छा, आप इनकी खाला, आप इनकी मदर नहीं है? इनकी मदर कहाँ है? इनकी मदर। आज कौन कौन आया हुआ है मॉल में? इनकी मदर और मैं। इनकी मदर और आप। इनकी मदर की और आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती है क्या बहन भाइयों में? यू कैन से। या आप दोनों एक शहर में रहती हैं तो कन्वीनियंट होता है एक दूसरे को अप्रोच करना? हम दोनों साथ में रहते हैं, तो इसलिए मोस्टली जब भी कोई शॉपिंग करनी हो बच्चों की तो हम मोस्टली साथ ही आते हैं। इसलिए आप दोनों साथ होते हैं। आज कितने बच्चे आए हैं आप लोगों के साथ? 5। माशाल्लाह। बच्चों को संभाल लेते हैं आप लोग मॉल में? संभाल लेते हैं माशाल्लाह। इमाम, आप ये बताएं कि आप क्या करती हैं? ज़्यादातर चलें, क्या पढ़ती हैं? यहाँ से बात शुरू करते हैं। क्या पता आपकी फेवरेट चीज़ें बताओ। सब्जेक्ट्स बताएं, क्या पढ़ी हैं, कौन से स्टैंडर्ड में आप? मैं 6th स्टैंडर्ड में, और मुझे ज़्यादा साइंस अच्छी लगती है। साइंस अच्छी लगती है। साइंस में बहुत कुछ है ना? क्या साइंस में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? साइंस में अब तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये तीनों पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ रहे? गुड। लेकिन इनके बारे में कुछ पता है? नहीं, इनके बारे में भी नहीं पता। 6th अभी सिर्फ साइंस आपका सब्जेक्ट है, जनरल साइंस ना? हाँ जी। उसमें क्या पढ़ा है आपने? हमने एनर्जी एंड फोर्सेस, स्पेस और स्टार्स के बारे में क्या जानती हैं? स्पेस और स्टार्स के बारे में अभी हमें नहीं बताया। हमारा चैप्टर 3rd टर्म में आएगा स्पेस। टर्म में आएंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? प्लांट्स के बारे में जी। और एनिमल्स के बारे में? हाँ जी। प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ा है? कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें दोस्तों के साथ। मैंने कुछ इतना पढ़ा है कि प्लांट्स जो हमारे ऑक्सीजन क्रिएट। लिविंग थिंग्स तो हैं।
और हमारे अच्छा, एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के पास बताओ, अभी तो तुमने डायग्राम बनाया था। पैटल्स, लेकिन पैटल्स से पहले बीच में सीड्स होते हैं, उस पोर्शन को क्या कहते हैं? सीड्स के पोर्शन को पैटल्स के बाद क्या है? पेटल्स के बाद अच्छा, किस चीज़ से सक करता है एक प्लांट? कैसे पानी सक करता है? सॉइल की तरह से। अपनी रूट्स से। गुड। अच्छा, कुछ सुनाए ज़रा आज दोस्तों को, कोई गाना सुनाए। गाना नहीं आता। कोई पोइम सुना दें, कोई पोइट्री, कुछ भी। हाँ, कुछ भी। नथिंग। अच्छा, आपसे बात करते हैं। आप इधर आ जाइए मिसेस जुनैद। आपसे एक सवाल पूछें, लेट्स सी आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं। नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो पैदा तो जंगल में होती है लेकिन रहती पानी में है? पैदा जंगल में होती है, रहती पानी में है। ऐसी कौन सी चीज़? मतलब वो जिस चीज़ से बनती है वो चीज़ जंगल में पैदा होती है लेकिन वो रहती पानी में है, डूबती नहीं है। अच्छा, वो डूबती नहीं है, पानी में रहती है। यस, फिश। लेकिन फिर जंगल में पैदा भी होती है, पानी में। बात तो सही है, मतलब हम बहस नहीं कर सकते। नो डिबेट, कमान। मतलब ये तो हम लाजवाब हो गए। हम और आपकी जाने से छोटे से टाइम पर आपका मैसेज याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सदफ से जी। क्या करती हैं आप? मैं मैरिड हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ये तो आपको सोशल स्टेटस हो गया ना। आप करती क्या हैं? कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती? अच्छा, तो मतलब शादीशुदा खवातीन कुछ भी नहीं करती हैं क्या? नहीं, घर संभाल। बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हाँ हैं? भाई ये भी तो बहुत बड़ी जॉब है ना। हाँ जी। आजकल तो लोग हायर किए जाते हैं घर संभालने के लिए। ऐसे क्या, वैसे मैंने बच्चे संभालने के लिए किया हुआ है। एफएससी मेडिकल में। वो भी फिर उसके बाद scholarship पे। वाह 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 वाह, फिर छोड़ दिया? बस नहीं। फिर शादी हो गई? हाँ जी, जान छूट गई पढ़ाई से। हमने भी कहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शौक तो बहुत था लेकिन फिर वो तो नहीं किया। वेरी गुड, अच्छा वो जान छूट गई। जब शादी फिर इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गई। इन्वॉल्वमेंट इसी में हो आई गई, नहीं। फिर आ ही नहीं सके, बच्चे हो गए और बच्चों के साथ बिजी हो गई। मेरी बेटी है एक। माशाल्लाह। आपकी एक ही बेटी है? नहीं, एक बेटा अबू है। ये माशाल्लाह। तो कैसी जिंदगी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी है। सदफ, वैसे क्या जिंदगी, मतलब पूरे दिन की क्या रूटीन होती है? उठते हैं, नाश्ता करते हैं, हस्बैंड को शॉप पे भेजते हैं, सारा दिन ही बिजी गुजर जाता है। जाहिर है। बनाओ, बच्चों को खिलाओ, स्कूल से आते हैं, उनको होमवर्क वगैरह करवाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। आज मॉल में कैसे आना? आज ना मेरी नंद वगैरह आई हुई थी ना, बच्चों को वेकेशन हुए थे तो उनको लेकर आए हैं। वो झंग आपकी नंद आपके घर आई हुई है? हाँ जी, झंग। कहाँ से आई हैं? झंग से। अच्छा, नंदों के आने पे अक्सर भाभियाँ हो जाती हैं। आप कैसे होती हैं? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हम आप क्या करती हैं? बताएं, सही सही बताएं। नहीं नहीं, हमारी नंदे हमारी एज की है ना, तो उनके साथ काफी मजा आता है। अंडरस्टैंडिंग है। कजन्स भी हैं। वैसे टसल भी हो जाती है अगर आप ही की एज की हो तो। कजन्स हैं इसलिए बच बचा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। अगर बड़ी हो तो फिर जरा हो भी जाता है। फिर मज़ा नहीं आता, ये फिर वो अथॉरिटेटिव हो जाती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन अच्छी बात है, माँ बाप ने यही सिखाया कि ससुराल में किसी से भी नहीं बोलना, तो नहीं बोलते आगे से। मतलब बात ही नहीं करती हैं आप किसी से? करती हैं लेकिन लड़ाई वाली कोई बात नहीं करती। हाँ, ये कहे ना कि मतलब लड़ना नहीं है, बस बोलना नहीं है, ये तो पहले से ही लड़ाई करवा दी। नहीं नहीं, वैसे तो मैं बहुत बातें करती हूँ लेकिन लड़ाई नहीं करती किसी अच्छा, बहुत बातें करने से भी लड़ाई हो जाती है सदफ? से। नहीं, मैं हंसी मजाक वाली करती हूँ। हंसी मजाक वाली बातें करती हैं। खाने में क्या क्या बनाती हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बना ले। बताएं तो सही, वो सारा कुछ आप क्या क्या बनाती हैं आखिर? गोश्त, चिकन, कीमा, सब्जियां भी बना लेती हूँ। साथ फास्ट फूड की चीज़ें भी, मैकरोनी वगैरह, उस तरह की पास्ता, इस तरह की। आपके घर वालों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपके हाथ का? मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कौरमा पसंद है मेरे हाथ का। चिकन कौरमा? हाँ जी, चिकन कौरमा खाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कुजीन के अलावा कोई और कुजीन भी बनाती हैं कि हमारा बस देसी खाना बेस्ट है? देसी खाना ही बनाते देसी खाना बेस्ट खाना। भाई देसी में जब इतना मज़ा है और इतना जायका है तो आपको किसी और कुजीन की क्या ज़रूरत है? अच्छा ये बताइए, लाहौर की स्पेशलिटीज़ क्या हैं? अच्छी चीज़ प्यारी प्यारी सी 3 बातें बता दें। किस चीज़ के बारे में? लाहौर की जगह विजिट करने हाँ, कुछ भी, चाहे जगह है चाहे खाना है, कुछ भी। फूड स्ट्रीट और फूड स्ट्रीट है और वाघा बॉर्डर है, वहाँ हो मज़ा आता है। हम सब गए बेहतरीन बेहतरीन आला। और फूड स्ट्रीट है, वाघा बॉर्डर है, और मॉल्स वगैरह में भी काफ़ी मज़ा आता है। अब मॉल्स बन गए तो ज़्यादा मॉल्स का रुझान बढ़ गया है बहुत।
और हर कोई चाहता है कि वो बजाय खुले मार्केट्स के जाने के अब यहाँ है। बिल्कुल मॉल घर में भी तो है ना। लेकिन ये बताएं कि बजट के दरमियान हो जाती है शॉपिंग, जितना जेब में लाए बस हो गई शॉपिंग, बचता तो नहीं होगा? नहीं, अब तो नहीं बचता। अब बल्कि उल्टा आप रखवा के जाती होंगी, भैया ये रख लो मैं 2 दिन बाद आऊंगी। ऐसे ही है, महंगाई ने बहुत बुरा हाल किया है उस वजह से। फिर आप आती हैं या आप उन कस्टमर्स में से हैं जो 2 दिन बाद भी नहीं आती? नहीं, ऐसी बातें यहाँ मॉल से शॉपिंग करते ही नहीं है, ऐसे विजिट के लिए या बच्चों को झूले वगैरह दिलवाते हैं या कुछ खाने पीने, लेकिन शॉपिंग नहीं करते। शॉपिंग हर किसी के बस का रोग नहीं रहा ना, जहाँ से कर सकता है वो उतनी ही वो करता वहाँ करता है। बिल्कुल सही हो ऐसे गया। ही है। ईद की कर ली शॉपिंग? नहीं, अभी करनी है। अभी ईद की करनी बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो उसमें बिजी हैं, फिर उसके बाद इनको छुट्टियाँ होंगी ना, फिर करेंगे। अच्छा, अभी बच्चों की भी नहीं की? नहीं, इनको छुट्टियाँ हो गई? नहीं, इसके अभी पेपर्स हो रहे हैं, इसको 12th को हो जाएंगे। ये कौन से स्टैंडर्ड में है? ये नर्सरी में है अभी। ओह, ऐसे मत देखिए, मुझे प्यार हो जाएगा। Oh my God. गिफ्ट लेना है ना, इसलिए आई है। ओके, अच्छा सदफ कुछ सुनाइए, कोई गाना सुनाइए, अपने हस्बैंड को डेडिकेट कर दें। आज सुना दें इन्हें। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बस इतना याद है। कहानी रट गई है। हम हर महीने हम रोज कहानी सुनते हैं, हम बहुत कहानी सुनते हैं। अरे नहीं, बट सो स्वीट। सवाल आपसे पूछूंगी, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है जनाब कि वो क्या है जो रात में है दिन में नहीं? क्या मतलब? तब अब मैं ऐसे तो नहीं बता सकती ना, मतलब जो रात में है दिन में नहीं है। दिन में नहीं है। अंधेरा। ओह यस, शुक्र है आपने सही जवाब दिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे जवाब थे। अब मैं भी परेशान हो गई थी कि सदफ कौन सा जवाब देती है। और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइमर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाने, तेरे लैले उतारूं। चवण चुवारे 1 मिनट सारे कहो मेरे प्यार, चवण चुवारे 1 मिनट सारे कहो मेरे प्यार, जाप च वेख कान तेरी टुटिए, तेरी सड़े दी भैन मेरी बुढ़िए। वेलकम बैक। मौजूद है अमाना मॉल में और बात कर रहे हैं यहाँ पर हम मज़े मज़े की अपने दोस्तों के साथ। आज मॉल में रश भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रश का वक्त है, सीधी सी बात है। बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो जल्दी से हम अपने दोस्तों की जाने बढ़ेंगे और उनके साथ करेंगे बहुत सारी मज़ेदार सी गपशप। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? लाइका एहसन। लाइका एहसन। लाइका एहसन। जी। मैंने सही सुना है जी। क्योंकि मॉल में शोर बहुत है। अब दोस्त ये समझ रहे होंगे पता नहीं जोया को एक बार में नाम क्यों नहीं सुनाई देता, लेकिन दोस्तों यकीन करें कि अगर आप मेरी जगह यहाँ पर खड़े हों तो आपको साथ खड़े इंसान की आवाज़ कानों में नहीं पड़ेगी, इतना शोर होता है। आपका क्या नाम है? विशाल। ज़रा ये ग्लासेस तो लगा कर दिखाएं। देखें गाइस, इशाल कितनी प्यारी लग रही हैं ग्लासेस लगा के। ये आपने कहाँ से लिए? शॉप से। ये आप मुझे देकर जाएंगी? ये तो मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग है, नहीं देंगी? देंगे। आय अल्लाह, सो स्वीट। मतलब बच्चे होते, मैं आपकी जगह होती मैं कहती नहीं ये तो मेरे है आंटी, मैंने नहीं देने आपको। आप दे देती हैं आपसे कोई चीज़ मांगे? वाकई में ऐसे नहीं है इसकी देख लें बस आप, लेकिन आप देख लें ज़रा इशाल की दोस्ती और मेरी दोस्ती देख लें। ऐसी है जो इसकी छोटी सिस्टर है ना, वो दे देती है, कुछ जो मांगे तो दे देती है। ये इशाल तो मुझे दे रही है, इशाल ने कहा ये आपके। वो किसी के सामने ऐसे ही बोल देती है कि हाँ माँ मैं दे दूँगी। अच्छा आप ये बताएं लाइका कि आप क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं? जी मैं स्कूल जाती हूँ। कौन क्लास में बेटा आप? क्लास में। क्लास में। अच्छा, दोस्तों के बारे में बताएं, कैसे गुजारती हैं आप स्कूल में सारा दिन? अच्छा गुजारते हैं, जब टीचर नहीं होती क्लास में तो तब पढ़ाई में दिल लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा वो कैसे लगता है? मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। बस जैसे जैसे क्लास में 20 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में दिल लगता है, उसमें से भी एक बच्चा ऐसा होता है जिसको मार मार के पढ़ाया जा रहा होता है, और सिर्फ एक ही मासूम ऐसा होता है जिसका वाकई पढ़ने को दिल कर रहा होता है। बाकी के 18 जो होते हैं ना, बाकी के 18 पढ़ने वाले नहीं होते। हमारी क्लास में 73 बच्चे हैं, उसमें से एक क्लास में 73 बच्चे हैं हमारी क्लास में। 73 बच्चों को टीचर मैनेज कैसे, हैंडल कैसे करती हैं?
बस बहुत मुश्किल से करती हैं। स्टूडेंट टीचर ने रखी हमारी क्लास में। बैक बेंचर्स क्या कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं, बस जैसे कि हमारी क्लास में 2 ग्रुप लीडर्स हैं, वो बच्चों को चुप करवाती हैं। 3 हैं बल्कि। बस चुप कराया जाता है? पढ़ाया भी जाता है। बहुत अच्छी टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल की, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं और उनकी जो है वो भी बहुत अच्छी है। जुल्म नहीं है कि इतनी सारी स्ट्रेंथ को सिर्फ एक टीचर हैंडल कर रही हो? बहुत मुश्किल है टीचर के लिए, तो बहुत मुश्किल है, पर टीचर क्या कर सकती हैं, क्योंकि स्कूल वाले को चाहिए ना ये जिम्मेदारी, वो अपने लेसन्स कभी बंक किए, छोड़ के आप निकली हैं क्लास से बाहर? नो, कभी भी नहीं। नो। फ्रेंड्स करती हैं? नो, फ्रेंड्स कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। स्कूल में कोई भी नहीं करता ऐसे? आपके सीनियर्स भी नहीं करते? बाकी क्लासेस का पता नहीं है मुझे, अपनी क्लासेस में कोई भी नहीं जाता। जब हम लोग पढ़ रहे होते तब तो बिल्कुल नहीं जाते। हाँ, ब्रेक टाइम चले जाएं, यहाँ टीचर फिर अगर बाहर गई हो तो टीचर से पूछ के, साथ वाली क्लास के टीचर से पूछ के तो हम लोग चले जाते हैं। पूछ के जाते? अच्छे बच्चे हैं आप? जी, शुरू से ही अच्छे बच्चे हैं? जी, आगे भी ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं बिगड़ना नहीं है, खराब नहीं होना? नहीं। बिल्कुल भी पक्का फैसला है आपका, आखिरी फैसला है? जी। चलो भाई, ये तो एंड हो गया ना, आगे तो कोई बहस ही नहीं बनती है। चल गाना सुना दें। मुझे गाना तो कोई फिलहाल नहीं आता। एक आता है कहानी सुनो जुबानी सुनो। कहानी सुना दें दोस्तों, कहानी सुन लें। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाने, तेरे लैले उतारूं, तेरे सदके उतारूं, तेरे हाय हाय। आगे क्या था? मुझे नहीं आता। आइला, हमें नहीं आता। सवाल पूछे हम आपसे? पूछ लो। आय हाय। चले जनाब, आपसे सवाल है लाइका, और सवाल गौर से सुनिएगा। तो हम और आपका आपसे सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जो देखने में हाथी जितनी बड़ी है लेकिन उसका वज़न है ही नहीं। क्या चीज़ है? समझ नहीं आई जरा क्वेश्चन। हाथी जितनी बड़ी है? हाथी से बड़ी है? हाथी जितनी बड़ी है लेकिन उसका वजन है ही नहीं। जितना हाथी है उतनी वो है। नहीं याद है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट पर आपको देंगे, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? उसामा। क्या करते हो उसामा? मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? बीकॉम। बीकॉम होता क्या है? बीकॉम ये बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड। करना क्या है आप? मैं म्यूज़िक सिंगिंग करना चाहता हूँ। सिंगिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप तो बीकॉम कर रहे हैं। वो वैसे ही कर रहा हूँ, एक डिग्री पास हो तो चले अच्छा होता है। एक डिग्री के लिए कर रहे हैं? डिग्री तो फिर आप कोई भी ले सकते थे, लेकिन बिजनेस ही क्यों? कूल लगती है? कूल लगता है। नौकरी में मुझे वो एक किस्म की गुलामी लगती है। हमारे बच्चे और हमारे यंगस्टर्स जैसे कूल लगने के चक्कर में डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा क्यों है? मैं बीकॉम के बारे में बात नहीं कर रही, मैं वैसे जनरली बात कर रही हूँ। मतलब आपकी पर्सनैलिटी आपकी डिग्री के साथ सिंक नहीं कर रही होती ना? असल में हर किसी की सोच एक अलग होती है। मेरी सोच के मुताबिक कि नौकरी जो है उसमें एक बंदा बन जाता है और बातें सुननी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वैसे बंदा कोशिश जितनी आपने बातें नौकरी में सुनी, अगर आप बिजनेस में अपने करो, कोई भी काम करो, छोटा कर लो बड़ा, आप अपना काम करें। जी, अपना काम। किसी का नौकर नहीं बनना? नहीं, मतलब किसी को ओबे नहीं करना? नहीं, मुझे बिल्कुल। ये माइंडसेट क्यों और कैसे आया? इसकी वजह ये है कि इंसान जितने भी लोग आगे निकले हैं वो अपने बिज़नेस से निकले हैं। नौकरी से आज तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ। वो एक लाइफस्टाइल सिर्फ नज़र आता है ऊपर से, लेकिन वो होता नहीं है। आप उसको सक्सेस नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल। आपके नज़दीक सक्सेस क्या है? सक्सेस यही है कि आप अपना कुछ बिजनेस करो जिससे आप खुद भी इंजॉय करो। तो नुकसान का अंदेशा भी है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नुकसान तो फिर हर जगह है। एफर्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ओनली। नुकसान तो हर जगह। आप नौकरी में आप टेकर हैं आप आजकल बिल इतने आ रहे हैं, हम हमारा आप रिस्क टेकर हैं, ले लेंगे रिस्क। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एक यकीन होता है, फेथ होता है मैं कर जाऊंगा और मुझे है। करना क्या है वैसे आपने? बिजनेस या सिंगिंग? सिंगिंग एक शौक है, स्पोर्ट्स। और बिजनेस तो वो तो ज़िंदगी के हिस्से, उसके बगैर तो स्ट्रगल नहीं कर सकता। मतलब उसके बगैर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते। मतलब ब्रेड बटर जो भी है वो तो बिजनेस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल राइट। गुड हो गया। अच्छा, और बताइए, म्यूजिक के अलावा कोई और भी शौक है या नहीं? म्यूजिक के अलावा क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्पोर्ट्स करते हैं? हाँ जी, करनी भी चाहिए।
कितना आपकी क्या फ्रीक्वेंसी क्या है गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए? डेली डेली नहीं, मैं 5 days a week या 4 days a week या thrice a week? सैटरडे नाइट। सिर्फ सैटरडे नाइट? या एक ही दिन हफ्ते में मिलता एक ही दिन, है, या। लेकिन आप करते ज़रूर हैं एटलीस्ट कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी। लाजमी। वेरी नाइस, वेरी गुड। लाहौर के बारे में अच्छी सी बातें बताएं। लाहौर में आप लाहौरी हैं? या लाहौर पंजाबी। लाहौर के लोग अच्छे हैं, मिलनसार, यानी कि मेहमान नवाज हैं, और अच्छा लगता है मिल के। किसी से मजाक कर लो तो बुरा नहीं मनाते इतनी जल्दी, तो अच्छा। ये सबसे अच्छी चीज़ है, बर्दाश्त है लाहौर के लोगों में जी। मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने ऐसे सोच लिया लाहौरियों के बारे में? किसने इतना सताया, किसने माइंड किया आपकी बात का? देखिए, माइंड तो मेरा आज तक किसी ने किया, क्योंकि मेरी आज तक किसी से इस तरह की। हम लाहौरी के अलावा की बात कर रहे हैं कि कौन से सिटी के लोग आपको लगे कि क्रूड हैं, सख्त हैं, बुरा मनाने वाले हैं? लाहौर से बाहर मैं गया तो एक तो मुझे खानों का टेस्ट नहीं पसंद आया, दूसरा लाहौरियों की एक्सेप्टेंस है दूसरे शहरों में? कराची वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं लाहौर वालों को? मेरा कराची कभी जाना नहीं हुआ। ओके, आपका कहाँ जाना हुआ है? मैं नॉर्दर्न एरिया गया हूँ। वहाँ पर कैसा रवैया मिला लोगों का लाहौरी को लेकर? वो लाइक मुंह पे तो बहुत मीठे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो कोशिश होती है कि इनकी जेब खाली करवाएं, और ब्लैकमेलिंग उनकी एंड पे आती है, तो वो चीज़ जो है ना नहीं अच्छी लगी। लेकिन वैसे खूबसूरती तो एक तो उनका लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल है, तो हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो ये तो अब उनका लाइफस्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन ये है कि एक हद तक होते हैं, उससे आगे वो आपको जो है ना डोज करवाते हैं। राइट। अच्छा, चलें गाना सुनाएं कोई अच्छे से दोस्तों को। चवण चवारे एक मिनट सारे कहो मेरे प्यार, चवण चवारे एक मिनट सारे कहो मेरे प्यार, जाप चवेक कान तेरी चुटिए, तेरी सड़े दी भैन मेरी बुढ़िए, जाप चवेक हाथ से तेरे कुत्ते ने जाओ भूखी मार दी ओनू पानी पिया दियो यो। चवण चवारे एक मिनट सारे कहो मेरे प्यार, चवण चवारे एक मिनट सारे कहो मेरे प्यार। ओहो, लड़के में कॉन्फिडेंस चेक करें यार। इस वक्त आपको नहीं पता कि कितने लोग देख रहे थे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ ये कि गाया है, बल्कि बड़े अपने बॉडी लैंग्वेज को भी उसके साथ सिंग करके रखे। वेरी वेल डन, वेरी नाइस, कीप इट अप। सवाल पूछेंगे आपका, तो जनाब हम और आपका आपसे सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो दिन में तो नहीं होती लेकिन रात में होती है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या मेनली क्या? दिन में तो नहीं होती, रात में होती है। रात में वो हर जगह होती है। अंधेरा? यस, कोर्स यस। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम आपके पास फिर आएंगे और आते ही रहेंगे। आपके साथ मज़े की बातें तो हमने करते ही रहनी है, क्योंकि आप करते हैं हमारा शिद्दत से इंतज़ार। जल्दी से बता देते हैं आपको वो मज़ेदार से सवाल जो आज हमने अपने दोस्तों से किए थे। तो वो सवाल क्या है, गौर से सुनिएगा। वो क्या है जो देखने में सफ़ेद होता है और उसको जितना भी सफ़ेदी से कम कर दिया जाए तो वो गंदा हो जाता है? वो है ब्लैक बोर्ड। वो कौन है जो हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वज़न बिल्कुल भी नहीं है? वो है हाथी का साया। वो क्या चीज़ है जो जंगलों में उगती है लेकिन पानी में तैरती है? वो है कश्ती। और आखिरी सवाल जो हमने किया था, वो क्या चीज़ है जो दिन में नहीं होती लेकिन रात में होता है? तो वो है अंधेरा। यकीनन आपको भी हमारे ये सवाल और हमारी ये गपशप बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, और आप भी बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार करेंगे हमसे दोबारा मिलने का। हमें भी आपसे दोबारा मिलना है, लेकिन हम दोबारा जब मिलने आएंगे आपसे तो लेकर आएंगे बहुत सारा नया फ़न, बहुत सारे मज़ेदार से सवाल और बहुत सारे नए दोस्त और बहुत सारी नई गपशप। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं और कब देखना चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।